हेलो फ्रेंड्स। सर आपने तो बोला था लास्ट वीक में बाज़ार टूट जाएगा। बाज़ार तो अभी टूट ही नहीं रहा है। और आप तो बिल्कुल बोल्ड कॉल ले रहे थे कि बिल्कुल लास्ट वीक में बाज़ार नीचे आएगा। ठीक है जी, तो लास्ट वीक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हालांकि लास्ट वीक की जो एक्सपायरी है उसका पहला दिन आज गया। अच्छा वोलेटाइल सेशन था, सुबह बाज़ार खुले नीचे गए और हमें उम्मीद थी कि शायद बाज़ार सेकेंड हाफ में क्रैक कर देगा, लेकिन बाज़ार ऊपर की तरफ चले आए। देखिएगा, दिया बुझने से पहले जैसे फड़फड़ाता है, बाज़ार में भी एक जब करेक्शन होने वाली होती है तो एक बड़ी करेक्शन होने से पहले बाज़ार देखिएगा सबको आश्चर्यचकित करेगा कि अभी तेज़ी बाकी है। और आप जो है देखिएगा, एक दिन या 2 दिन के ट्रेडर हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर पोजीशनल सौदा आपके पास है तो देखिएगा मैं अभी अपने व्यू के साथ अभी डटा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूँ और सिग्नल्स भी उसी तरीके से आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है बाज़ार में। जो लास्ट में आपको 200-250 पॉइंट की जो है तेज़ी देखने के लिए मिली और निफ्टी में 73 पॉइंट्स की, और एक साइकोलॉजिकली 200 के ऊपर बाज़ार बंद कराने की कोशिश की गई है और हो भी गया है। तो बहुत लोगों को ये लगेगा कि अरे ये तो तेज़ी लौट आई नीचे, बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, नीचे से बाइंग आ रही है। देखिएगा, ये बाज़ार जो है ना, कभी भी अगर आप पहले भी देखेंगे तो बाज़ार गिरने से पहले फड़फड़ाता है और बाज़ार एकदम मजबूत लगता है, मजबूत बाज़ार ही टूटता है। ठीक है जी, जिसमें अकड़ होती है ना उसी में टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बाज़ार अभी अकड़ दिखा रहा है और मुझे लगता है कि अकड़ के हम लास्ट क्षणों के अंदर है। लगभग कभी भी बाज़ार जो है पेन ले सकता है। आज भी अगर हम देखें, एक जबरदस्त वोलेटाइल सेशन था। बाज़ार सुबह खुले, सारा एशिया, यूरोप सब बढ़िया तेज़ी में क्लोजिंग देके गए, या जो खुले हुए थे वो तेज़ी में थे। उसके बाद सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे बाज़ार फ्लैट खुला, और खुलने के बाद घुस गया अंदर। और फिर बाज़ार ने लास्ट में भी आश्चर्यचकित किया। कैंडल अभी भी अगर हम देखें तो एक हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न ही फ्रेम हुआ है, लेकिन हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। जब बाज़ार एक अप ट्रेंड में हो तो उसके लास्ट में इस तरीके का पैटर्न बने, फिर उसका फुल ऑफ सेल देखने के लिए मिले, जैसा आपने यहाँ पर भी देखा था। और ये पैटर्न बना था यहाँ पे, और इस पैटर्न के बाद ये देखिएगा हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न, अगली रेड कैंडल भी बनी थी और उसके बाद बाज़ार की 2 कैंडल से नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि बाज़ार ने फिर अकड़ दिखाई। फिर देखिएगा 3 कमज़ोर कैंडल बनी और बाज़ार आज फिर अकड़ दिखाते हुए जो है इठलाता हुआ चलता हुआ नज़र आया। लेकिन मैं अभी भी अपनी जो है बात पर सहमत हूँ। देखिएगा, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद जब बाज़ार इस तरीके से ऊपर से नीचे आते हैं तो अक्सर तेज़ी के साथ आते हैं। अब क्या थोड़ा सा नखरे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ी सी स्पोर्ट भी है और उसको एक बार जो है दिखा भी दिया। तो मुझे तो अभी भी देखिएगा, मैं अपनी राय पर कायम हूँ। हालांकि जो है हमने जो पोजीशंस बनाई हुई है उसमें से देखिएगा हमारे ट्रेड चलते रहते हैं, तो ट्रेड में भी आजकल अच्छे मौके मिल रहे हैं। और रीज़न ये है कि जो आप एक्स्ट्रा मंदी बना ले तो उसका निकलने का टाइम होता है, फिर दोबारा से शाम को वो मंदी बन जाती है। और सिमिलरली देखिएगा, डॉक्टर रेड्डीज़ के कल रिज़ल्ट हैं, तो जो मंदी हमने पहले बनाई थी उसमें से अभी मैं आपको बताऊं कि मैं रिज़ल्ट की वजह से कि देख रहे हैं रिज़ल्ट के बाद भी बन जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी बनेगी तो एक साइजेबल अमाउंट मंदी अभी भी हमारे पास है, बट हमने 80% मंदी जो है उसकी कवर कर ली है, 20% छोड़ी हुई है, या इस तरीके से बना दी कि वो थोड़ा सा हेज टाइप में है। तो इसी तरीके का व्यू है हमारा अभी भी। और डीवीज़ लैब के ऊपर जो है सिमिलर व्यू अभी भी है, लेकिन अब हम पोजीशन काफ़ी लाइट कर ली है। लाइट इसलिए कर लिए कि जिस तरीके का रिज़ल्ट इम्पैक्ट होगा उसके हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हमने यहीं से 3100 से
मंदी बनानी शुरू की थी। फिर ऑप्शंस के प्रीमियम वैल्यू थी तो वो प्रीमियम डिके हो चुका है पिछले महीने के दौरान, फिर उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया। तो कुल मिलाकर एक कंफर्टेबल पोजीशंस पर हम थे और वहाँ से हमने कल भी और आज भी पोजीशंस कट कर ली, लेकिन अभी भी हम मंदी की पोजीशंस में हैं। और एक बार रिजल्ट देख के हमें लगता है कि अगर एक बाउंस और मिले और रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए, ठीक ठाक भी रिजल्ट आए, तो हम अपने व्यू के साथ फिर दोबारा से एग्रेसिवली पोजीशंस बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो जो पोजीशंस होंगी वो फिर दोबारा से ऐसी होंगी। तो क्योंकि देखिएगा मंदे में और मंदा बेचना, जब आपने ऊपर मंदी बनाई और आपको एक प्रॉफिट मिल गया तो आपको पोजीशंस लाइट कर लेनी चाहिए। तो वही हमने किया है स्टॉक स्पेसिफिकली। इंडेक्स में हम शायद थोड़ा सा अलग व्यू रखते हैं। तो उसके बाद भी हमें लग रहा है कि अभी हेड डिवीज लैब में अभी और आएगा, 3000 भी टूटेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें इन्फोसिस, अदानी इंटरप्राइज, टाटा मोटर्स और ICICI बैंक, अदानी पोर्ट्स, ये सब तेजी में थे। आज ICICI बैंक में ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश जो है बाजार ने की। टाइटन, ब्रिटेनिया, डिवीज लैब, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सब कमजोरी थी। इसमें डिविडेंड की एडजस्टमेंट भी थी। और NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर वही ब्याह कर रही है। लेकिन आज थोड़ा सा बढ़ने वाले जो शेयर्स थे वो तेज़ी से घटे जब सुबह खुले, लेकिन उसके बाद मेंटेन कर पाए। जो घटने वाले शेयर्स थे एकदम तेज़ी से बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज नहीं आया। घटने वाले फिर भी ज़्यादा रहे बाजार तेज होने के बाद ही। तो ये आपको बाजार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ भी बता रही है। अदानी इंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप के शेयर्स अच्छे थे। कुछ न्यूज़ फ्लो रहता है, सेबी, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, ये सब खबरें रहती है। अब उन खबरों का जो है मिला जुला असर जो है देखने के लिए मिलता रहता है। टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये भी सब तेजी में थे। आज IT पैक ने जो है पूरे बाजार को संभाल रखा था। डिवीज लैब, ब्रिटेनिया, टाटा कंज्यूमर, NTPC, ONGC ये कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक आप देखिए सुबह मारता है झटका, लो कहाँ के बनाता है 531 के। और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ ये 500 को तोड़ने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पर मूव उल्टा चला। हो सकता है मेरी तरह के और लोगों ने पोजीशंस ले रखी होंगी। जिन्होंने इंट्राडे की पोजीशंस ली होंगी वो शायद यहाँ स्टॉप लॉस कट गए होंगे। ठीक है जी, लेकिन मेरी पोजीशनल ट्रेड थे। और इंट्राडे में तो हमने कुछ ऑप्शंस बेची थी, पुट ऑप्शंस बेची थी। तो क्योंकि हम मंदी में थे तो थोड़ी दूर की बेची थी, आउट ऑफ द मनी पुट बेच रहे थे। पर हमें लगा कोई नहीं, अब ऊपर हो गया, क्योंकि हम है तो पोजीशन मंदी में। तो जो भी हमने पुट बेची हुई थी दिन में या परसों की बिकी हुई आई थी, कल की बिकी हुई आई थी, वो सब हमने आज जो है कवर कर ली। हालांकि कुछ हेजिंग अभी भी है दूसरे तरीके से, बट कुल मिलाकर पोजीशंस देखिएगा, हमारा जो व्यू है उसी के अकॉर्डिंगली पोजीशंस हैं। यहाँ पर भी हैंगिंग मैन बन गया सर, निफ्टी में भी हैंगिंग मैन, बैंक निफ्टी में भी। देखिएगा बहुत समय के बाद एक चीज़ देखने के लिए मिली, निफ्टी बैंक का और निफ्टी का दोनों का पैटर्न सेम था। नॉर्मली दोनों का पैटर्न डिफरेंट होता है, अब पैटर्न बिल्कुल सिमिलर था। आज दोनों पे सेम कैंडल बनी है। इसके बाद बंधन बैंक के आज रिजल्ट आए और देखिएगा बंधन बैंक पे मैं फिर बोलूँगा कि भाई रिजल्ट तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो मतलब बाजार में भाव है ना 200 रुपये के आसपास, बंधन बैंक अच्छा है। देखिएगा रिजल्ट वैसे ख़राब है, पर मुझे जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ मैं देखता हूँ उस नज़रिए से मैंने देखा है बंधन बैंक जो है एक मतलब पोजीशनल बेसिस पर लेना बनता है। और लेकिन मैं ये कहूँगा भाव थोड़ा सा नीचे आने दो, क्योंकि बैंक निफ्टी के रेट पे आया 200 रुपये के अराउंड में, 205, 208, 210 मैं इन्वेस्टमेंट के लिए इसके ऊपर विचार करना चाहूँगा। क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे जो है इस बैंक में बाकी बैंकों के मुकाबले मैं जब वैल्यूशंस निकालता हूँ तो मुझे काफ़ी ये अंडर वैल्यूड लगता है। और देखिएगा इस बैंक का एक खास बात बताता हूँ, आज भी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया वो 7% से ऊपर है। तो 7% तो बैंक जो है FD पे ब्याज देता है, तो इसका मतलब क्या कि अगर ये 7% पे ब्याज देता है, इसके तो 8% का ब्याज का रेट है FD के ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक की जो 600 दिन की इनकी जो डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर। तो 8% दे के 7% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकालने, इसका मतलब ये लोन देते ही नहीं 15-16% से नीचे। तो इनकी जो लोन पोर्टफोलियो है वो रिस्की तो है, मैं मानता हूँ रिस्की पोर्टफोलियो है इनका, जिसकी वजह से शेयर्स यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है या जो लोन बुक है वो बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिज़र्व करते हैं ये।
तो जिसकी वजह से भाई ज़्यादा ऊपर के रेट का इंटरेस्ट आप देते हो तो एनपीए की प्रॉब्लम रहती है। पर मुझे लगता है कि 200 रुपये के आसपास का ये शेयर्स का भाव दिखाएगा तो ये काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि एनबीएफसी से बैंक बना है। तो अभी एक्चुअली कल्चर क्या है, वो एनबीएफसी वाला ही है बैंक में, तो उसी तरीके से मार्जिन प्रॉफिट मोटा कमाते हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि ट्रैक पर आने में 6-8 महीने लगे हैं। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 2 सालों के दौरान आईसीआईसी बैंक टर्न अराउंड हुआ है, एक्सिस बैंक टर्न अराउंड हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल के अंदर बंधन बैंक टर्न अराउंड होगा और इसकी एक री रेटिंग जो है पॉजिटिव साइड पर हम देखने के लिए जो है बेकरार रहेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिएगा पेन रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक बार ले लिया बस ये सीधा सीधा ऊपर जाता रहेगा, झटके मारेगा। और झटके मारने के बाद पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से 2 टाइम्स यानी कि इस प्राइस से डबल और 2 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा है 3 टाइम्स तक के मूव भी इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि बैंकिंग का जो बिज़नेस होता है ना बड़ा रिस्की बिजनेस होता है। और इसमें जब भी कैपिटल डाले तो इतनी डालें जो मतलब आपके ऊपर कोई ज़्यादा दिक्कत ना करे और थोड़ा सा भाव नीचे की तरफ हो। मुझे लगता है बंधन बैंक में वो अपॉर्चुनिटी जो है आएगी। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि इस करेक्शन के बाद कौन सा शेयर परफॉर्म करेगा, तो देखिएगा मैंने पिछली बार बोला था कि पिछली करेक्शन के बाद कोटक बैंक अच्छा कर सकता है, कोटक ने कर दिया। और इस बार जो लीड किया था कोटक ने किया था सबसे पहले जो ये रैली हुई थी। अब मुझे लगता है कि इस करेक्शन के बाद जो करेक्शन होगी बैंक निफ्टी में, और हम बहुत जो है उत्सुकता के साथ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे जो इंतज़ार का फल है वो जल्दी समाप्त होने वाला है। और उसके बाद जब बाज़ार कंसोलिडेट होकर ऊपर आएंगे तो मुझे लगता है कि बंधन बैंक के अंदर जो बुरा वक्त है वो शायद समाप्त होता हुआ नज़र आए हमें, और बंधन बैंक शायद वहाँ से एक अच्छा परफॉर्म करे इन्वेस्टमेंट के एंगल से। पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सब ग्रीन हो गए। सब सुबह सुबह लाल रंग के साथ जो है होली खेल रहे थे, लेकिन शाम होते होते इनको ग्रीन रंग की होली जो है इनके ऊपर चढ़ गई, यानी कि किसी ने हरा रंग घेर दिया इनके ऊपर, जो सुबह लाल गुलाल के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एफआईआईस ने आज कितने दिनों के बाद सेलिंग शुरू की है। 113 करोड़ की मामूली सी सेलिंग है कैश मार्केट में, ठीक है जी। किसी को भी आवाज़ नहीं था कि ये कैश की एफआईआईस क्या सेलिंग आएगी। देखिएगा मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी देखिए मैं अपनी बात पे हूँ अभी, और मंगलवार दोपहर तक तो मतलब कुछ गेम जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है। और मुझे लगता है कि अब ये जो फिगर्स हैं आने वाले समय में, जो 4 दिन है इस मंथली एक्सपायरी में, मुझे लगता है एफआईआईस का डेटा अब सेलिंग साइड ही आएगा शायद चारों दिन। चारों में से 2 दिन भी बड़ा अगर फिगर आ गया तो आप बाज़ार के अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे। तो देखिएगा एक तरीके से कैश मार्केट में सेलिंग एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रही है। डीआईएस ने भी ट्रेंड रिवर्स कर दिया, जो बेच रहे थे उन्होंने खरीद लिया। तो इसका मतलब है कि आज जो लास्ट में बाज़ार चला है वो डीआईएस की मूव की वजह से, क्योंकि जो डीआईएस के मूव होते हैं जनरली वो लास्ट के 2:30 बजे के बाद के मूव्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बाइंग हुई है आज डीआईएस के माध्यम से हुई है, जो अभी तक सेलर बने हुए थे, तो आज डीआईएस की बाइंग ने तो रुख पलटा है। एफआईआईस ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा है, 565 का इंडेक्स ऑप्शन बेची है। और इन्होंने अपने जो स्टॉक्स के फ्यूचर्स वो कुछ शॉर्ट्स बनाए थे कल और परसों में, वहाँ पर देखिएगा बैकफुट पर आ गए, वो आज उनको कवरिंग करनी पड़ गई एफआईआईस के सामने, जो डीआईएस की लास्ट समय की जो बाइंग थी उसकी वजह से। बट मुझे लगता है कि अभी एफआईआईस जल्दी से बैकफुट पे नहीं आएंगे। अभी पुट कॉल रेशो ना 0.85 पे है बैंक के निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी 1.11। अभी देखिएगा बैंक निफ्टी में ना पुट लिखवाना चाह रहे हैं एफआईआईस। जैसे ही जबरदस्त पुट राइटिंग हो जाएगी आपको एक शार्प वाला फॉल देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जैसा मॉर्गन स्टैनली की खबर आई थी ना एचडीएफसी बैंक के ऊपर 10-15 दिन पहले, और तकरीबन 900 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गिरा था, उसी तरीके का मूव आपको इस हफ्ते में देखने के लिए मिलना चाहिए। मेरा ये जो है व्यक्तिगत मत है, मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी। डिस्क्लोज़र ये है कि भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही अंतिम फैसले पहुँचे। अब आप करें सर, डाउ जोन्स तो आज मजबूत हो गया। डाउ जोन्स में भी यार इनकी जो डेट सीलिंग वाली जो खबर है ना, वो रोज़ जो है उस पर नए अपडेट आ रहे हैं। जब अच्छे अपडेट आ रहे थे तो ये चल रहा था, तो कह रहे सर आज भी तो चल रहा है अभी। अरे नहीं, अभी तो माइनस आ चुका है। ये जब ये स्लाइड अपडेट हुई थी तब से अब तक ये माइनस में आ चुका है।
और मैं आपको अवगत भी करा देता हूँ कि कितना माइनस है। और ये माइनस है 0.39 और अभी जो फिगर है वो 33403 पर है। इसके अलावा नेस्डेक भी 0.25% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, S&P भी आ गया। और खबरें ये आ रही हैं कि अभी जो है डेट सीलिंग की जो टोक है वो सीनेट के अंदर शायद अभी रोक दी गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं, पुख्ता नहीं है, तो शायद जिसकी वजह से आपको ऐसा देखने के लिए मिला। ब्रांड क्रूड $76 के ऊपर है। इसके बाद अगर आज हम देखें, पहले आप 18,200 को देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा कल कॉल रेटिंग हो रही थी, आज कोई कॉल रेटिंग नहीं थी, अनवेंडिंग भी नहीं हुई, 18,300 में हो गई। अब पुट राइटर्स भाई साहब एग्रेसिव हो गए तो उन्होंने यहाँ पुट लिख मारी 18,200 पर, और 18,000 के ऊपर भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई। बट अभी भी कोई ऐसी पुट राइटिंग नहीं है बड़ी एग्रेसिव वाली, बट काफ़ी हुई है आज। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो 44,000 के अंदर बाजार चलने के बाद भी कॉल राइटिंग हुई, अनवाइंड नहीं हुई पोजीशंस, लेकिन पुट राइटिंग भी हुई 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। और नीचे जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है, ये बड़ा जो मूव आया उसके बाद हुई है ये, क्योंकि सुबह जब मैं ऑप्शन चेन देख रहा था तो ऐसा डेटा नहीं था, लेकिन ये जो 2 बजे के बाद के मूव हैं उसकी वजह से ये आपको ऐसी पुट राइटिंग नज़र आ रही है। और आज की वीडियो में मैंने जो है ज़्यादातर मुद्दों को कवर कर ही लिया है, और क्योंकि ज़्यादातर खुल के बात हमने कल कर ली थी चर्चा, तो आज ज़्यादा कुछ था भी नहीं। तो अब देखिएगा हम जब सारे बाज़ार बंद हो जाएंगे आज ही, US के या बाकी जो ब्रांड क्रूड वगैरह के प्राइस, डॉलर इंडेक्स और क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद हम कोशिश करेंगे संडे को एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।